क्यों कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो? कोई बात नहीं, आज आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा ना, अगर आप दुनिया के सबसे बड़े आलसी भी हो ना तो भी आप कंसिस्टेंट हो जाओगे। तो सबसे बड़ा पॉइंट है द कंटेंट, यानी कि आप आपके ब्रेन को सोशल मीडिया से जो कंटेंट खिलाओगे ना, आपका ब्रेन वैसा रिएक्ट करता है। जैसे कि अगर आपको कोई वायलेंट सॉन्ग्स पसंद है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपको रियलिटी में भी वायलेंस वगैरह पसंद है। तो इसलिए आपको जो कंटेंट है वो आपको फील्ड से रिलेटेड देखना है। यानी कि अगर आप वॉकिंग में कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो, कभी कभी क्या होता है हम 2 दिन कर लेते हैं, 4 दिन कर लेते हैं, 8 दिन कर लेते हैं, और जो 21 दिन का फॉर्मूला कहते हैं, कुछ लोग 21 दिन तक भी कर पाते हैं, लेकिन 21 दिन के बाद क्या होता है, मोटिवेशन उनकी लेवल पूरा का पूरा डाउन हो जाता है। तो हमें क्या करना है? सीधी बात है, हमें कंसिस्टेंट रहना, और कंसिस्टेंट रहने के लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या है, आपको उस चीज़ को डेली करना होगा। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, अगर डेली करना है, डेली करना सबको पता है, लेकिन मोटिवेशन नहीं रहता है ना। तो मोटिवेशन लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कंटेंट उस फील्ड से रिलेटेड। जैसे कि अगर आप वॉकिंग में कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हो तो आपको वॉक से रिलेटेड कंटेंट देखना ही होगा, क्योंकि आपने कोई भी चीज़ नोटिस की होगी अपनी लाइफ में। देखो, अगर हम कोई भी चीज़ नई शुरुआत करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहता है, और वो मोटिवेशन ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। तो क्यों टिक नहीं पाता, कभी आपने सोचा? क्योंकि जब आप स्टार्ट में होते हो ना, जब पीक में होते हो, तब आप क्या करते हो, उस चीज़ से रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड कंटेंट बहुत ज़्यादा सर्च करते हो, बहुत ज़्यादा उसके बारे में देखते हो। लेकिन जब आप धीरे धीरे 4 दिन 8 दिन हो गए ना, उसके बाद आप क्या करते हो, आप उस चीज़ के बारे में कंटेंट देखना भी बंद कर देते हो। अगर आपको वैसे वीडियो सजेस्ट भी होते हैं तो क्या होता है, आप उन वीडियोस को इग्नोर कर देते हो। इससे क्या होता है, आपका जो ब्रेन है वो समझ जाता है कि अभी इसके ऊपर हमें काम नहीं करना है, क्योंकि अगर उस कंटेंट को आप कंज्यूम ही नहीं करोगे तो आपका ब्रेन कैसे रिएक्ट करेगा ना। तो सीधी बात है, जो भी चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है, आपको लगता है आप कंसिस्टेंट नहीं है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उस फील्ड से रिलेटेड आप वीडियोज़ आपको देखने हैं। समझ लीजिए आपको आज मॉर्निंग को वॉक को निकलना है, ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मॉर्निंग में जब आप निकलते हो, सबसे पहले आप फ्रेश वगैरह हो गए, ओके, उसके बाद आपको वो वीडियोस देखने हैं जो आपके कंटेंट को सपोर्ट करते हैं। आपको वॉक करना है तो आपको वॉक से रिलेटेड कंटेंट मॉर्निंग में आपको देखना होगा। आप 5-10 मिनट दीजिए, वो कंटेंट देखिए आपको जाने की अपने आप इच्छा होगी, क्योंकि ब्रेन को आप खिला रहे हो वो कंटेंट, ब्रेन आपका समझ जाएगा ये बंदा वॉक से रिलेटेड कंटेंट देख रहा है, मतलब वॉक करना अभी ज़रूरी हो गया है। तो सीधी बात है, पॉइंट नंबर 1 जो आपका आ गया है, वो आपको कंटेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। और आप क्या करते हो पता है, आप अच्छा कंटेंट छोड़ देते हो, और एक बार समझ लीजिए आपने अगर वॉक वगैरह शुरू किया है, आप थोड़े दिन तक वो कंटेंट देखोगे, उसके बाद दूसरा कंटेंट देखने लगते हो। आप जो वाहियात चीज़ें देखते हो ना, तो आपका ब्रेन क्या समझता है कि अभी वाहियात चीज़ों में अपने को इंटरेस्ट लेना है, इसलिए आपको क्या होता है, आपको कंसिस्टेंसी की आदत नहीं लगती। आपको कंसिस्टेंट किस चीज़ में हो जाते हो, आप वाहियात चीज़ों में हो जाते हो, क्योंकि वो बिना काम का कंटेंट है। दिन भर में समझ लीजिए आप 500, 1000 या फिर कितने भी रील्स देखते हो, तो क्या होता है, तो आप आपके ब्रेन को टायर्ड कर देते हो। ब्रेन समझ जाता है कुछ काम का हमें देखना नहीं है, ना ही ज़िंदगी में कुछ करना है। तो आपका ब्रेन कैसे रिएक्ट करेगा, एक नंब, यानी कि जो कुछ काम का नहीं है वो समझ जाता है कुछ काम का है नहीं, अपने बस थोड़ी देर तक छोटे बच्चे की तरह हंसना है, 10-15 सेकंड की रील आ गई, खुश हो गए, बस इधर ही बात खत्म है। और आपकी जो पूरी एनर्जी है वो चली जाती है वो स्क्रोलिंग के अंदर। जो आप स्क्रोल करते बैठते हो ना, ये वीडियो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, तो इसमें ही आपका पूरा का पूरा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। फिर ना कुछ करने की इच्छा बचेगी, ना बेड से हिलने की इच्छा रहेगी। तो सीधी बात है, आपको सबसे मेन पॉइंट है आपका कंटेंट। पॉइंट नंबर 2 है कि आप समझ लीजिए आज वॉक तो कर लिए, लेकिन क्या हो जाता है कि दिन भर आप आपका काम करके थक जाते हो, फिर आपके एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। फिर आप क्या सोचते हो, जब दूसरे दिन मॉर्निंग में उठोगे, फिर दिमाग में ख्याल आएगा, अरे यार अभी तो ताकत नहीं है, पैर दुख रहा है। तो आपके पास रीज़न हज़ारों मिलेंगे, तो उस रीजन्स पे आपको काम करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको आपका डाइट सुधारना है। मैं नहीं कह रहा आपको कि आपको हज़ारों रुपए खर्च करने हैं मंथली के ऊपर, या फिर जो भी हो, आपको पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने हैं। आपको उतने पैसे खर्च करने हैं कि आपकी हेल्थ सही रहे, आपके एनर्जी लेवल अच्छे रहे। आपको उन चीज़ों को कंज्यूम करना है जिससे एनर्जी मिलती है, जैसे कि बादाम खा सकते हो, कैश्यू नट खा सकते हो, उसके बाद जो अपनी मूंगफली है उसको खा सकते हो। जो भी हो आप हेल्दी खाएं, और पैकेजिंग फूड है उससे आप अच्छे से अच्छे बचे, मिल्क का कंज्यूम करें। अब हेल्दी फूड्स में तो बहुत कुछ आता है,
ओके, जो भी है आप सब्जी ज़्यादा खाएं और रोटी वगैरह है उसका जो है मतलब उसको कम लिमिट में रखें। जैसे कि सैलड वगैरह ऐड करें आपकी डेली लाइफ में। आप फ्रूट्स वगैरह है उसको ऐड कर सकते हैं। यानी कि क्या है, आपको हेल्दी चीज़ें है, जितने हेल्दी चीज़ें हैं आपको ऐड ऑन्स करनी है। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी लेवल्स जो है वो मेंटेन रहेगी। और अगर आपकी एनर्जी लेवल मेंटेन है तो आपकी बॉडी के पास ऐसा कोई रीज़न ही नहीं मिलेगा कि उसको अवॉइड करे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बॉडी क्यों नहीं करना चाहती है वर्कआउट, क्योंकि ताकत नहीं है ना भाई बॉडी के अंदर। अगर ताकत नहीं है तो क्यों इच्छा होगी कुछ करने की। तो सबसे पहली बात है, हमें क्या करना है, बॉडी को ये एक्सक्यूज़ देने ही नहीं देना है कि भाई ताकत नहीं है। और दूसरी बात, आपको जो है, जो आपका जो मोबाइल का यूज़ है उसको लिमिटेड कर देना है। आई मीन जो रील्स वगैरह देखते हो उसको आप लिमिटेड कर दो। क्योंकि क्या है, रील्स के अंदर आपका घंटों टाइम निकल जाता है और आपको समझ में भी नहीं आ जाता है। इससे क्या होता है, आपकी आंखें टायर्ड हो जाती है, आप कुछ करने की इच्छा नहीं होती। क्योंकि क्या होता है, जब आंखें एक बार थक गई ना, जब आँख में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, आँखों में पेन होता रहेगा, तो आपकी बॉडी में ताकत भी रहेगी तो भी आप कुछ करने का मतलब आपको इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं। तो इससे अच्छा बेस्ट है आपका मोबाइल जो स्क्रीन टाइम है उसको आप कंट्रोल में रखो। और जो आपका डाइट है उसको आप सही रखो। जो भी आपको प्रोटीन्स वगैरह जो भी है, जो भी आपकी विटामिन्स वगैरह की नीड है उसको जान लो, क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या बुरा है, तो उस हिसाब से आप खाओ। तो इससे आपकी एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल ऐसा रखिए जिसको हेल्थ में इंटरेस्ट है। अगर आपके दोस्त हैं जिनको डेली, समझ लीजिए जो अल्कोहलिक हो चुके हैं, उनको डेली अल्कोहल के सिवा मज़ा नहीं आता है, तो आपको लगता है उनके साथ रहकर आप वॉक कंटिन्यूसली कर पाओगे? नहीं ना। तो सीधी बात है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा रखिए। अगर आपको ऐसा सवाल है कि यार नहीं यार मेरे फ्रेंड्स वैसा कोई है ही नहीं, किसी को हेल्थ के ऊपर इंटरेस्ट है ही नहीं, तो कोई बात नहीं है, मेरे साथ भी कोई नहीं है, मैं अकेला आता हूँ। आपकी हेल्थ है, आपको सोचना पड़ेगा। आपका अस्तित्व तब तक है जब तक आपकी हेल्थ सही है। जिस दिन आपकी हेल्थ खराब हो गई है, आप समझ लीजिए एक दिन ऐसा आएगा ना, एक जब बूढ़े हो जाओगे तब चल भी नहीं पाओगे। और तब आपको हेल्थ की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि यार अगर तब हम ध्यान देते थे, तब एनर्जी थी, तब हमने क्या किया, तब वेस्ट की। यानी कि जब कोई बंदा नहीं बहुत ज़्यादा पैसा आ गए, तब अच्छी जगह इन्वेस्ट करने से ज़्यादा वो क्या कर देता है, वो उस पैसे को वेस्ट कर देता है, फिर बाद में पछतावा करता है। तो वो पछतावा हमें बाद में नहीं करना है, हमें क्या करना है, अभी सीरियस होना है। और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है चलने के लिए। क्या चाहिए आपको, क्या कंधा देने वाला है क्या कोई? नहीं ना, आपको आपके ही पैरों पे चलना है। और क्या होगा, फ्रेंड्स नहीं भी रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अकेले जल्दी जाओगे, जल्दी आओगे, आपका काम है दिन भर का, उसके ऊपर फोकस रहोगे। क्योंकि क्या होता है, जब कोई साथ में रहेगा तो कभी समझ लीजिए आज आया, परसों उसको कुछ काम आ गया, उसके बाद कोई और बंदा नहीं आया, तो क्या होता है, लोग बाद में अवॉइड कर देना शुरू कर देते हैं, यार वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो आपको ये रीजंस देने ही नहीं देने हैं कि नहीं यार मैं नहीं आऊँगा, या फिर मेरे साथ कोई दोस्त नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो इसमें नुकसान आपका है, किसी का कुछ नहीं जाने वाला है। आपकी लाइफ है, आपकी हेल्थ है, आपको सीरियस लेना होगा। एंड पॉइंट नंबर 4 है हमारा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस 4 नंबर पॉइंट को फॉलो नहीं करोगे और खाली 3 को करोगे ना, तो भी ये जो कंसिस्टेंटी का फार्मूला है ना, ये वर्क नहीं करेगा। ये मेरा सेल्फ टेस्टेड है। वो है आपको बेस्ट टाइम पे स्लीप करना है, यानी कि आपको बेस्ट टाइम के ऊपर बेड के ऊपर जाना है। फिर वो आपको 9 हो, 10 हो या 10:30 हो, बस इसके आगे आपको नहीं जाना है, बॉर्डर क्रॉस नहीं करनी है। क्योंकि क्या होगा, अगर आप सही टाइम पे नहीं सोओगे तो आप जल्दी उठो कैसे पाओगे ना। समझ लीजिए आप 12 बजे सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो, तो कहाँ जल्दी उठ पाओगे। और जल्दी नहीं उठोगे तो आपके बाकी के भी काम हैं। फिर आप ये सोचोगे अरे यार अभी मैं वॉक पे जाऊँगा तो बाकी काम कब करूँगा, मुझे जॉब है, मुझे बाहर जाना है। क्योंकि जिम्मेदारियों ने हमें जकड़ के रखा है, बात को समझो। तो इस जिम्मेदारियों से हमें इनको निभाते हुए हमें ये सब काम करने हैं। तो आपको क्या करना है, सही टाइम पे आपको सो जाना है, और सिर्फ सोना नहीं है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपको सोते समय आपको दिमाग में ये चीज़ डालनी है कि अभी मेरा सब डाइट बीट सही हो गया है, सब सही हो रहा है, अब मैं सो रहा हूँ, तो कल मुझे एक टाइम दिमाग में डाल देना है, 6 बजे 6:30 बजे मुझे वॉक पे निकलना है। क्योंकि अगर ये चीज़ अगर रात में अगर आपके दिमाग में डाल के नहीं सोओगे ना,
तो आपका ब्रेन जो है वो भूल जाएगा कल क्या करना है, क्योंकि वो मस्त हो जाएगा, सो जाएगा आराम से। फिर सवेरे वो जब उठोगे तब ना एनर्जी रहेगी ना इच्छा रहेगी, फिर बोलेंगे नहीं यार आज तो पैर दुख रहे हैं, आज ये काम है, आज उठने में थोड़ा लेट हो गया। दिमाग है ना, आपका मन, जो भगवत गीता में कहा है, वो आपको 100 रीज़न देगा इसको ना करने के लिए। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला अपनाना है, क्योंकि आपका जो मन है वो कंसिस्टेंट नहीं हो चुका है इस चीज़ों को अडाप्ट करने के लिए। वो धीरे धीरे ही कंसिस्टेंट होगा। और वो कब कंसिस्टेंट होगा? अगर आप मेहनत करोगे, आपके दिमाग को अगर आप उस तरह से ट्रेन करोगे कि नहीं मुझे इस चीज़ को सीरियसली करना है, उसके बाद जाके ये सब होगा। तो उसके लिए आपको ये सब फॉलो करना होगा, और ये सब फॉलो करोगे तब आप देखना आप कंसिस्टेंट हो जाओगे। आप चाहे दुनिया के सबसे बड़े आलसी हो, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े आलसी हो, फिर भी होगा, क्योंकि आपके पास एनर्जी है। तो आप कहाँ डालोगे उस सबको? आप बराबर ये सब, आप इस ब्लूप्रिंट को फॉलो कीजिए, आपका सब कुछ सही होगा। क्योंकि क्या है पता है आपको, एक जब आपका लाइफ टाइम में कुछ ऐसा एक टाइम आएगा आपके पास, जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, तब चल नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आप देखिए राकेश झुनझुनवाला जी का एग्जाम्पल लीजिए। उन्होंने क्या बोला था पता है कि मैंने अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, ये मेरी सबसे घटिया इन्वेस्टमेंट थी। और उनकी संपत्ति थी, अभी उनका देहांत हो चुका है, उनकी संपत्ति थी 43,000 करोड़ की संपत्ति थी। वो बंदा दुनिया को बता रहा है कि मैंने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, पैसे के सिवा पत्ता नहीं हिलता है, वो बात है। लेकिन अगर आपकी हेल्थ ही नहीं है ना, और आपके पास करोड़ों की जायदाद पड़ी हुई है, अगर आप उठ नहीं पाते हो बेड से, तो क्या काम का है वो? समझो मेरी बात को, हेल्थ के ऊपर उतना ही ध्यान दो जितना आप पैसे कमाने के ऊपर दे रहे हो, और धीरे धीरे सब इकट्ठा करो। क्योंकि अच्छी हेल्थ ही एक अच्छी संपत्ति बना सकती है, आपकी अच्छी दुनिया बना सकती है। क्योंकि समझ लीजिए, अगर आप समझ लीजिए आपकी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने मेहनत कर करके 10 सालों में बना ली, और आपने 10 साल तक आपकी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, ओके, उसके बाद आप मर गए 10 साल बाद, तो क्या फ़ायदा उस 100 करोड़ का? आपकी फैमिली को काम आएगा, नो डाउट, लेकिन अगर आपका ही अस्तित्व नहीं है, जिसके आपने मेहनत की थी ना, उसके लिए, उसका उपभोग करने के लिए आप ही नहीं हो, तो क्या काम का वो सब? तो इस ब्लूप्रिंट को फॉलो कीजिए और इस चैनल से कनेक्टेड रहिए।